हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। आज हम बात करेंगे ग्रुप ट्रिप की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे जन मिलकर के कहीं जाना चाहते हैं। उसे ग्रुप भ्रमण भी कहते हैं, ग्रुप ट्रिप भी कहते हैं। बड़ा आनंद आता है। ग्रुप भ्रमण का अर्थ होता है दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ में यात्रा करना। यह केवल मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि ये जीवन में नए अनुभव भी देता है, नई सीख भी देता है। ग्रुप में जाने के कई फायदे होते हैं। एक तो बड़ा हंसी मजाक का माहौल रहता है। हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी बात भी होती रहती है, मजाक भी चलती रहती है और एक दूसरे की टांग भी खींची जाती है। कई लोगों के साथ जाने से कई तरह की बातें हमें सीखने को मिलती है। खाने के विविध व्यंजनों के बारे में बात चलती है, काम के बारे में बात चलती है। बच्चे अपना अलग ही एक ग्रुप बना लेते हैं, बहुत आनंद आता है। फिर ग्रुप में जाने से किसको क्या पसंद है, किसको क्या ना पसंद है, ये सब भी हमें जानने को मिलता है। हमें डर भी नहीं लगता, क्योंकि इतने जने हमारे साथ होते हैं। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आकस्मिक कोई परेशानी आ जाए तो हमें डर नहीं लगता। हमारे साथ बहुत लोग हैं और उनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा सियाने होते हैं, कुछ भोले भी होते हैं। इस तरह के लोगों के साथ इस ग्रुप भ्रमण पे जाना बड़ा ही आनंददायक काम होता है। अब आप देखिए, ग्रुप भ्रमण की तैयारी कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले कोई एक व्यक्ति बात उठाता है कि यार बहुत दिन हो गए, कहीं घूमने चले। दूसरा कहता हाँ यार, तीसरा कहता हाँ यार, तो चौथा कहेगा मेरे पास अभी टाइम नहीं। पांचवा कहेगा अभी मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। कोई कहेगा अभी मेरी पत्नी नहीं आ सकती। इस तरह कई बातें होंगी, कई कई बातें होंगी और उसके अंदर वो सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। कई दिनों की हील हुज्जत के बाद में तारीख तय होगी। उसके बाद में कहाँ जाना है, इस विषय पर चर्चा होगी। वहां तो मैं गया हुआ हूँ, वहां अच्छा नहीं है, वहां चले वहां अच्छा है। तरह तरह की बातें होंगी। बड़ी मुश्किल से सब लोग किसी एक जगह पर जाने के लिए राजी हो जाएंगे। फिर साहब तैयारी शुरू होती है पैकिंग की। फिर तैयारी शुरू होती है पैकिंग की। फिर पैकिंग करेंगे, सब लोग पैकिंग करेंगे। कोई जल्दी तैयार हो जाएगा, कोई देर से तैयार होगा। फिर बात होगी किससे जाएं, ये भी एक बड़ा बहस का मुद्दा होता है। कोई कहेगा मुझे बस सूट नहीं करती, कोई कहेगा मुझे ट्रेन में बैठना अच्छा नहीं लगता, कोई कहेगा प्लेन से चलो, कोई कहेगा खर्चा ज्यादा होगा। बड़ी हील हुज्जत के बाद में फिर सवारी भी तय होती है। अब साहब जब जाने का दिन निकट आ जाता है तो उस दिन कोई जल्दी पहुंच जाता है सही समय पर, कोई नहीं भी पहुंचता है। तो लोग वह बातें करते हैं, चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। जब समय दिया था तो समय पे आना चाहिए। खैर, सब इकट्ठे भी हो गए, अब सब सवारी में चढ़ भी जाते हैं। फिर रास्ते की मस्ती शुरू होती है। कोई सोना चाहता है, कोई खाना चाहता है, किसी चाय की तलब लगी है, कोई अंतराक्षरी खेलना चाहता है, कोई किस्से सुनाना चाहता है। बड़े ही आनंददायक सफर में ये सफर गुजरता है। और फिर जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, वहां पर भी फिर कई हील हुज्जत होती है। कहाँ ठहरे, कहाँ नहीं ठहरे। कोई कंजूस प्रवृत्ति का होता है, कोई खर्चीले स्वभाव का होता है। कोई कहेगा यहाँ ठहरे, कोई कहेगा यहाँ ठहरे। बड़ी मुश्किल से किसी एक बात पर सहमति बनेगी और सब ठहरेंगे। फिर 2-4 दिन घूमने जाने आने की बात होगी। सब लोग घूमने जाएंगे, घूम के आएंगे और फिर कई तरह की बातें होंगी। उसमें बड़ा मजा आता है। कोई मजाक को सीरियसली भी ले लेता है तो कोई सीरियस होता ही नहीं। कोई बड़े भोले स्वभाव का होता है तो कोई बड़े सिंसियर स्वभाव का होता है। कोई बहुत सारा सामान लेकर चलता है, कोई बहुत कम सामान लेकर के चलता है। कोई खर्चे पर ज्यादा ध्यान देता है तो कोई बहुत खर्चीले स्वभाव का होता है। लेकिन दोस्तों, इन छोटी मोटी बातों से, इन झगड़ों से, इन हंसी मजाक से ग्रुप भ्रमण का असली मस्ती छुपी होती है। ग्रुप भ्रमण का असली मजा इन्हीं बातों में तो है। सफर यादगार बनता है और जब हम लौट कर आ जाते हैं तो सब एक दूसरे से कहेंगे भाई हमसे कोई बुरी बात हो गई हो तो हमें माफ कर देना। और सभी एक दूसरे से यही बात कहेंगे। सबके अंदर कहीं कहीं चोट भी लगी है, लेकिन सब जने मुस्कुराएंगे। लेकिन फिर सब कहेंगे अगली बार वहां चलेंगे। बड़ा आनंददायक यात्रा होती है। बड़े अच्छे ग्रुप भ्रमण में बड़ा आनंद आता है। तो आइए दोस्तों, हम सब भी मिल करके कहीं
ग्रुप भ्रमण पे चले, ग्रुप ट्रिप पर चले और इन आनंद के यादगार पलों को संजो ले। आज अपनी बात को मैं यहीं विराम देती हूँ। मेरी बात आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।